हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्मन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आप सबके लिए मुख्य सेविका यानी यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग जिसे हिंदी में कहते हैं, उसकी मुख्य परीक्षा जो है आपकी मुख्य सेविका, जिसकी हम पहले आपको पीडीएफ के द्वारा क्लासेस करा रहे थे। बीच में थोड़ा जो प्रैक्टिस सेट है उसकी क्लास कराने लगे थे, लेकिन आप लोग को उससे पढ़ सकते हैं, बीच बीच में वो भी चलेगी, लेकिन आपको जो हम अपनी तरफ से क्लासेस देंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संतुलित आहार से आप क्या समझती हैं? ऐसा आहार जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पौष्टिक पदार्थ उपयुक्त अनुपात में मौजूद हों। खाद्य पदार्थों में कुछ ऐसे पदार्थ न मिला हो जिससे, ऑप्शन बी देख लीजिएगा, खाद्य पदार्थों में कुछ ऐसे पदार्थ मिलाना जो कि उस खाद्य पदार्थ को अधिक पौष्टिक बना देते हैं। तीसरा है आपका, अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से भोज्य पदार्थों में कुछ ऐसे पदार्थ मिला देना जो कि स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और ऑप्शन डी है, रोगी के आहार में कुछ ऐसे रूपांतरण करना यानी चेंज करना, या फिर जो रोगी का जो आहार दिया जा रहा है उसमें चेंजेस करना जो कि रोगी के उसकी बीमारी के उपचार में सहायक हो। तो संतुलित आहार से आप क्या समझती हैं? आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी ऐसा आहार जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पौष्टिक पदार्थ उपयुक्त मात्रा में अनुपात में मौजूद हों। यही आपका राइट आंसर होगा, यानी संतुलित आहार का यही मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस रोग की उद्भवन अवधि सबसे कम होती है? ऑप्शन है हैजा, एड्स, क्षय रोग या फिर खसरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी हैजा रोग जो है इसकी उद्भवन अवधि जो है वो सबसे कम होती है। बाकी सबकी तो एड्स की तो सबसे अधिक होती है, बाकी आपकी क्षय रोग भी काफ़ी चलती है और खसरा भी आपकी कम से कम आपका 8 से 10 दिनों तक रहता है, लेकिन आपका हैजा जो है ये सबसे कम अवधि का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, डीपीटी का टीका बच्चों को कौन सी बीमारी से बचाता है? ऑप्शन है मीजल्स, मम्स, रूबेला, डिप्थीरिया, परट्यूटिस, टिटनेस, मीजल्स एवं पोलियो, क्षय रोग एवं पोलियो। तो आप डीपीटी से ही बता सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने कई बार आपको कराया है, लेकिन आप भूले ना, इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन को जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डी से आपका डिप्थीरिया, पी से परट्यूटिस और टी से आपका टिटनेस। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए सर्वोत्तम कारक है? ऑप्शन है शिक्षा, पोषण, स्वच्छता या फिर खेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी पोषण जो है वो राइट आंसर होगा। यहाँ पर शारीरिक विकास के लिए पूछा जा रहा है, ना कि संपूर्ण विकास। अगर संपूर्ण विकास के लिए कहा जाता तो ये आपके चारों ऑप्शन सही थे, यानी संपूर्ण विकास के लिए बच्चे के ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी ये सभी इसमें योगदान करते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर शारीरिक विकास के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका पोषण होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से आशा के कार्यों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है टीकाकरण में सहायता, स्वास्थ्य शिक्षा, संबंधित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों का सुपरविजन, व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता को बढ़ाना। तो आशा का कार्य जो है वो नहीं है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये किसी भी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की गतिविधियों का सुपरविजन करने का कार्य मुख्य सेविका का होता है और आशा का नहीं होता। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। बाकी सभी कार्य जो है एक आशा के कार्यों में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांतों में शामिल है? ऑप्शन है इसकी आवश्यकता अनुसार पुनरावृत्ति होनी चाहिए, यह श्रोताओं की बुद्धि एवं समझ के अनुसार होनी चाहिए, यह लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं एवं
आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। उपरोक्त सभी। तो स्वास्थ्य शिक्षा जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी इन सभी सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य शिक्षा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में शामिल थे, यानी आपकी जो पहले की स्वास्थ्य नीति थी 1983 में, उसमें उसका उद्देश्य क्या था? सकल जन्म दर को 2000 तक, यानी सन 2000 तक 12 प्रति हजार तक लाना। शिशु मृत्यु दर को वर्ष 2000 तक 60 प्रति हजार तक लाना, यानी 60 संख्या होगी और प्रति हजार पर 60 तक लाना शिशु मृत्यु दर को। तीसरा ऑप्शन है आपका कि वर्ष 2000 तक प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त करने वाली गर्भवती माताओं की संख्या को 100% तक लाना। उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी सकल जन्म दर को वर्ष 2000 तक 12 प्रति हजार, यानी आपकी 1000 पर 12 संख्या होगी, लाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जब एक महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह करती है तो वह विवाह कहलाता है। आपका ये टॉपिक हमने पढ़ा दिया है। तो अगर आप विवाह से संबंधित टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, अनुलोम विवाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक महिला जो है वो एक साथ एक से अधिक पुरुष से विवाह कर रही है तो वह बहुपति विवाह कहलाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बच्चे के उल्टी करने पर मुंह से निकलने वाला सफ़ेद 6 से 8 इंच लंबा जंतु होता है। ऑप्शन है फीता कृमि, पटेरा, धागा कृमि या फिर ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फीता कृमि। इसीलिए बच्चों को अल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है, इसका लगभग वितरण होता है सरकार के द्वारा, बच्चों को दी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस विटामिन का नाम राइबोफ्लोविन है? ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या फिर विटामिन B9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B1 का थायमिन है, विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन है, विटामिन B3 का नियासिन है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। गर्भावस्था के दौरान महिला में कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। आपको बताना है यहाँ पर गर्भावस्था के समय जो कार्डियक आउटपुट होता है, यानी जो गर्भवती महिला होती है उसके हृदय की धड़कन का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी घटता है, बढ़ता है या कुछ में घटता है कुछ में बढ़ता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गर्भावस्था के समय जो है राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, यानी कार्डियक जो आउटपुट है वो बढ़ता है, क्योंकि जो बच्चे का विकास होता है जब, यानी जब फंडल हाइट बढ़ती है तो आपकी हर एक चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, तो उस समय सांस लेने में भी कठिनाई होती है और आपका कार्डियक आउटपुट भी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से मुख्य सेविका का कार्य है, आपको बताना है मुख्य सेविका का कार्य क्या है। ऑप्शन है शिशु के टीके लगाना, निगरानी करना, गर्भवती महिला को उचित सलाह देना, गृह मुलाकात करना। तो एक सुपरविजन यानी मुख्य सेविका का कार्य है आशा कार्यकर्ता या उसके अंतर्गत जितने भी वर्कर्स आती हैं हेल्थ रिलेटेड, उन सभी की निगरानी करना है, उनके सभी कार्यों की जांच करना, देखभाल करना कि वो किस तरह से कार्य कर रही हैं और सरकार द्वारा लाई जा रही योजनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य जो है वो मुख्य सेविका करती हैं। तो उनका मेन काम जो होता है वो निगरानी करना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 9 माह की उम्र पर बच्चों को विटामिन ए की 1 लाख IU खुराक दी जाती है। तो यहाँ पर IU का अर्थ होता है, हाँ ये चीज़ें काफ़ी पूछी जाती है और काफ़ी लोग मिस्टेक भी होते हैं, उनसे मिस्टेक होती है, कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। तो आपको बताना होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिलीलीटर, मिलीग्राम या अंतर्राष्ट्रीय यूनिट या फिर
राष्ट्रीय यूनिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी इंटरनेशनल यूनिट होता है आईयू का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी हो तो उसके सिर की परिधि छाती से बड़ी होती है, छाती से छोटी होती है, छाती के बराबर होती है या छाती से कोई संबंध नहीं होता। जब पौष्टिकता की कमी होती है तो विकास रुक जाता है, वृद्धि में विकास रुक जाता है, तो उसके सिर की परिधि जो होती है वो छाती से छोटी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हमारे देश में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का कारण है। ऑप्शन है पर्यावरण में रोगजनक, सूक्ष्म रहेगा यहाँ पर, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण की मौजूदगी, जनसंख्या में तीव्र गति से हो रही वृद्धि, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी कारक हैं स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा 16 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। शिशु से आप क्या समझती हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपके शिशु से रिलेटेड टॉपिक भी है, तो उसी से आपका ये क्वेश्चन भी है। आपको बताना होगा कि शिशु से आप क्या समझती हैं। 28 दिन से 1 वर्ष तक के बच्चे को, 1 वर्ष तक का बच्चा, 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा, माँ के गर्भ में मौजूद बच्चा, 1 से 3 वर्ष तक का बच्चा। तो इसमें जो शिशु जो है होता है वो आपका 28 से लेकर 1 वर्ष तक का जो बच्चा होता है या बच्चे होते हैं, इनके अंतर्गत आने वाले जितने भी बच्चे होते हैं वो शिशु कहलाते हैं। और नवजात शिशु जो होता है वो आपका जन्म से लेकर 28 दिन तक का जो शिशु होता है वो नवजात शिशु कहलाता है। और ये शिशु जो है 28 दिन से लेकर 1 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो शिशु कहलाता है। दो क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। 28 दिन तक, जन्म से लेकर 28 दिन तक का जो होता है वो नवजात शिशु होता है, और 28 दिन से लेकर 1 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो आपका शिशु कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। शरीर की मास्टर ग्लैंड होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हवा से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? ऑप्शन है टाइफाइड, कुष्ठ रोग, क्षय रोग या फिर पोलियो रोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, क्षय रोग होगा। ये वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। काली खांसी का उद्भवन अवधि है। ऑप्शन है 7 से 14 दिन, 7 से 14 महीना, 7 से 14 घंटे या फिर 9 महीने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कुकर खांसी 7 से 14 दिन की होती है। इसी को ही पर्ट्यूटिस कहा जाता है इंग्लिश में। कभी कभी पर्ट्यूटिस पूछा जाता है, कभी कभी कुकर खांसी। तो आज की रही ये हमारी क्लास, जिसमें आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले। कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी और कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है आप सबसे। तो जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब आपको लगातार क्लासेस मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पूरी क्लास देखने के लिए थैंक यू।